नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें ज्ञान की वो दिव्य दृष्टि दी है, वो समझ। जी, ओम शांति। एक ऐसी समझ जिससे जीवन का भटकना सचमुच समाप्त हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी रोशनी जो सीधा शांति धाम और सुख धाम की मंजिल दिखाती है ना। आज की चर्चा में हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि कैसे बाबा का ये ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और इसको रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। सही बात। आज बाबा ने बहुत प्यार से याद दिलाया कि कैसे पहले वो ज्ञान के चक्षु मतलब समझ की आंखें बंद होने के कारण हम भक्ति मार्ग में जैसे भटक रहे थे। शांति सुख सब खोज रहे थे पर राह नहीं मिल रही थी। हाँ सही कहा। और अब देखो, स्वयं ज्ञान के सागर हमारे प्यारे बाप आकर हमें वो समझ दे रहे हैं जिससे सही रास्ता एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। ये सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, अनिश्चितता से स्पष्टता की ओर। और ये स्पष्टता सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, बाबा कहते हैं इससे एक अनोखी शक्ति भी मिलती है। बाबा ने बताया ना कि देवताओं में विश्व पर राज्य करने की जो अलौकिक शक्ति थी, उसका आधार क्या था? कोई सेना या हथियार नहीं, बल्कि एक मत, मतलब विचारों की, समझ की पूरी एकता। ये जानना कितना अद्भुत है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। और ये एक मत आता कहाँ से? ये संगम युग में, यानी इस खास परिवर्तन के समय में सीधे परमात्मा बाप से मिली श्रीमत पर चलने से आता है। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। जी, श्रेष्ठ और सत्य मार्गदर्शन। इसी श्रीमत से देवताएं 21 जन्मों के लिए इतने शक्तिशाली और एक मत वाले बन जाते हैं कि उन्हें सलाहकारों या वजीरों की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, और आज बाबा हमें वही आंतरिक शक्ति और एकता पाने की विधि, वो तरीका सिखा रहे हैं। ये कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये अंदर की समझ और आपसी प्यार पर आधारित शक्ति है। तो फिर ये आंतरिक शक्ति और एकता, इसका आधार क्या है? बाबा ने इसका बड़ा सरल तरीका बताया है ना। बिल्कुल, सबसे सरल और सुंदर तरीका स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा निश्चय करना। बाबा का महावाक्य है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सुनने में कितना सहज लगता है। हाँ, सहज तो लगता है, पर इसमें मेहनत भी है शायद। सहज है, लेकिन पुरुषार्थ तो है, मेहनत लगती है। बाबा समझाते हैं कि माया मतलब ये सांसारिक आकर्षण, पुरानी आदतें, ये हमें आत्मिक स्मृति भुला देती हैं। अच्छा। इसीलिए बाबा ने देह अभिमान को, यानी खुद को ये विनाशी शरीर समझना, उसे आसुरी परिवार का आधार कहा है, क्योंकि इससे मोह, अहंकार, विकार ये सब पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ आत्मा अभिमान, स्वयं को अविनाशी, शांत, पवित्र आत्मा समझना, ये हमें ईश्वरीय परिवार से जोड़ता है, दिव्यता और शांति की ओर ले जाता है। बाबा कहते हैं ये परिवर्तन तो 1 सेकंड में हो सकता है, बस एक संकल्प से। हाँ, सिर्फ एक पक्के संकल्प से कि मैं कौन हूँ। और इस आत्मिक स्मृति मतलब ये जो याद की यात्रा है, इसका सबसे बड़ा फायदा, बाबा कहते हैं इससे विकर्म विनाश होते हैं। ये विकर्म विनाश क्या है, जरा और बताएंगे? जरूर। विकर्म विनाश का सीधा सा मतलब है हमारे पिछले जन्मों के या इसी जन्म के जो भी नकारात्मक कर्म हैं, उनका बोझ खत्म होना। अच्छा, जैसे पापों का नाश। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बाबा समझाते हैं कि जैसे आग कचरे को जला देती है ना, वैसे ही परमात्मा बाप की याद हमारे अंदर की नेगेटिविटी और पुराने कर्मों के असर को खत्म करती है। ये शुद्ध होने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और सबसे जरूरी बात, बाबा कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए याद का अभ्यास करने को कहते हैं। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। भक्ति में तो पूजा पाठ का समय अक्सर तय होता है, पर यहाँ लक्ष्य है निरंतर याद। जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसे बाबा कम से कम 8 घंटे की ईश्वरीय सेवा, जिसमें याद मुख्य है, उसका लक्ष्य देते हैं। हाँ, बाबा ये भी चेताते हैं कि इस रास्ते पर चलेंगे तो माया के तूफान आएंगे, मतलब मन में व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलेंगे, मुश्किलें भी आएंगी, पर घबराना नहीं है, हिम्मत रखकर मेहनत करनी है। बिल्कुल। और लक्ष्य क्या है? बाबा हमें लक्ष्मी नारायण का उदाहरण देते हैं। वो सतयुग के शुरू में संपूर्ण निर्विकारी थे, यानी पूरी तरह पवित्र और गुणवान। हाँ, वो कैसे बने? इसी ज्ञान और योग की शिक्षा से, जो हमें अब स्वयं बाबा से मिल रही है। सोचिए, वही सबसे ऊंची पढ़ाई आज हमें कितनी सहज मिल रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही याद और पवित्रता हमें पूज्य स्थिति तक ले जाएगी, हमें विजय माला का मणका बनाएगी। चाहे वो 8 रत्नों की खास माला हो
108 की हो या फिर 16,108 की, ये सब पुरुषार्थ के लेवल को दिखाता है। बाबा ने आज बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी जिक्र किया, मतलब सृष्टि चक्र का रहस्य, 5000 साल का ये बना बनाया ड्रामा और हर आत्मा का अपना पार्ट जो कभी मिटता नहीं। जी, ये शास्त्रों में बताई गई लाखों वर्षों की बातों से कितना अलग और कितना लॉजिकल है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। और ये ज्ञान हमें एक बहुत बड़ा नजरिया देता है। बाबा बताते हैं कि हर आत्मा का पार्ट और उसके फीचर्स यानी गुण और संस्कार वो बिल्कुल यूनिक है, किसी के भी दूसरे से नहीं मिलते। इस समझ से हम दुनिया के उतार चढ़ाव को, अपने सुनहरे अतीत को और आज की स्थिति को सब स्पष्ट जान सकते हैं। ये तो दुनिया के इतिहास और भूगोल की स्पिरिचुअल समझ हुई। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा में फोकस रखने के लिए, अंदर से स्थिर रहने के लिए बाबा ने अंतर्मुखता पर भी जोर दिया है। वो पांडवों की गुफा का उदाहरण, उसका क्या मतलब है? देखिए, पांडवों की गुफा यहाँ एक सिंबल है। ये अंतर्मुखता की गुफा है, मतलब बाहरी दुनिया का जो शोर शराबा है, जो प्रभाव है, उससे परे होकर अपने अंदर टिकना, अपनी आत्मिक स्थिति में। अच्छा। जैसे कहते हैं ना, पांडवों ने अज्ञातवास में रहकर शक्ति जमा की थी, वैसे ही हमें देह के भान से न्यारे होकर देही यानी आत्मा के स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। इससे क्या होगा? इससे हम दुनिया के नेगेटिव असर से बचे रहेंगे और न्यारे मतलब सबसे अलग और यूनिक और बाबा के प्यारे बनेंगे। ये अंदर की शांति पाने का रास्ता है। तो आज की मुरली का सार यही लगता है कि ज्ञान की दिव्य दृष्टि अपनाकर, खुद को आत्मा समझकर एक प्यारे बाप की याद में लगातार रहने का पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल, यही इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की विधि है। और वो 8 घंटे की याद? हाँ, कम से कम 8 घंटे की याद का अभ्यास हमें माया पर जीत दिलाएगा और हमें विश्व के मालिक पद का अधिकारी बनाएगा। ये लगातार अभ्यास और प्यार भरी लगन की यात्रा है। तो चलिए हम सब बाबा के इस मीठे ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, अंतर्मुखता के उस गुफा में स्थित होकर देही बनने का अभ्यास करें। बाबा का प्यारा बनने से हम खुद ब खुद सबके प्यारे और दुनिया से न्यारे बन जाएंगे। कितनी सुंदर मंजिल है। बिल्कुल। और जाते जाते आज के लिए एक विचारणीय बात। बाबा अक्सर कहते हैं कि साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। तो हमें ये सोचना है कि कहीं हम बाहरी साधनों में, व्यवस्थाओं में या कर्मकांड के विस्तार में इतने न उलझ जाएं हाँ, कि साधना का जो असली बीज है यानी सच्ची लगन और याद, वही पीछे न रह जाए। इस पर गहराई से चिंतन करें। ओम शांति। ओम शांति।